ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली मुखर्जी नगर में और आप सभी ने निश्चित तौर पे इससे जुड़े हुए वीडियो देख लिए होंगे। देखिए, मुखर्जी नगर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है जहां पर लाखों की संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं और यहां पर आईएएस, स्टेट पीसीएस के अलावा एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एसएससी के अलावा जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, जितने भी एग्ज़ाम आते हैं गवर्नमेंट, खासकर जो यूपीएससी और एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, लाखों की संख्या में छात्र देश के हर एक हिस्से से आकर के यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर जब से ये पूरा का पूरा केंद्र बना है शिक्षा का, उसके बाद से यहाँ पे जितने भी आसपास में बिल्डिंग्स हैं, उनके मालिक हैं, ऑनर हैं, चाहे वो रेंट में देने वाली बिल्डिंग्स हो और चाहे वो जितनी भी जहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तौर पे कोचिंग्स चल रही हैं, या कई बार जो है ज़रूरी नहीं कि हो सकता वो कमर्शियल बिल्डिंग ही हो, कहीं पर भी जो कोचिंग्स चल रही हैं, उन कोचिंग्स में पढ़ने वाले छात्रों के साथ खिलवाड़ हमेशा से होता आया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये तो अपने आप में बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक वाकया था। आप खुद सोचिए, आप पढ़ने के लिए कितने किलोमीटर दूर से दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए कि आप 4 फ्लोर की बिल्डिंग से कूदने के लिए भी तैयार हो जाएं। समझिए, ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है ना। बहुत अपने आप में इस चीज को इतनी संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए कि यहां पर ये आप सोचिए, एक बच्चे का गिर जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो यहां पर दिल्ली के इस कोचिंग सेंटर में आग लग गई और देखिए, यहां पे बात ये नहीं है, इस मुद्दे को यदि गहराई से चर्चा नहीं की जाएगी तो ये घटनाएं घटती रहेंगी और बहुत बुरी स्थिति है। वहां तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबकी सेम हालत है। आप ये मत सोचिएगा किसी एक की हालत ऐसी है, सबकी स्थिति ऐसी है। सब कोचिंग सारी 4थे 5वें माले पे ऐसे चल रही है ना। चाहे वहां पे जितनी भी बिल्डिंग्स देखिए, मैं लंबे समय तक मुखर्जी नगर में रहा हूं तो मुझे पता है कि वहां की कंडीशंस क्या हैं। और समझिए, ये तो आग की घटना है। आग की घटना में चूंकि कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है, आग की घटना के अलावा भूकंप की घटना यदि कभी होती है तो आप सोच नहीं सकते कि बिल्डिंग कितनी जर्जर है, कितनी पुरानी है। इतने लाखों की संख्या में बच्चे वहां पर हैं और इतना पैसा वहां पर कोचिंग सेंटर को दिया जाता है। आपको शायद पता हो, लाख से 1.5 लाख रुपए की फीस है, इससे ज्यादा भी हो जाती है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए। और जो रहने का खर्च है वो अलग है, वो पीड़ा अलग है। वो तो आपको पता है कि रहने का 10,000 रुपए मिनिमम वहां पे खर्च है। और बच्चे, आपको शायद पता ना हो कैसे रहते हैं। एक रूम होता है, उस रूम के अंदर लकड़ी का पार्टीशन बना हुआ है, कुछ इधर रह रहे हैं, एक एक रूम पे 3-3 लोग रह रहे हैं, पीजी बना करके। सब बिजनेस और व्यापार बन गया है ना। तो आज तक कभी कोचिंग्स वालों ने भी आवाज उठाई इस मुद्दे को लेकर के कि भाई जो लोग आ रहे हैं, जिनके कारण से वहां के लोगों का रोजगार चल रहा है, कभी वो बच्चों के हितों में सोच पाए, कभी नहीं। वहां पे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, जो रेंट में अपने घर उठा रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उठा रहे हैं, कोई स्टूडेंट के हित में सोचने वाला नहीं है। ये समझिए, ये कंडीशंस है। छात्र किस स्थिति में है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उनको ये लग रहा है कि अब ये तो केंद्र बन गया है, यहाँ पे लोग आते रहेंगे। और सही बता रहे हैं कि मतलब रेंट के नाम पे जो वहां पे उगाही होती है बच्चे के साथ, शुरू से स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आप वहां पे रूम लेंगे, पहले तो ब्रोकर को दीजिए। बताइए, छात्र रह रहे हैं वहां पे, जो एक बेरोजगार युवा है, अपनी तैयारी करने के लिए वहां पर पहुंचा है। एक तो ब्रोकर किस बात का, वहां पे ब्रोकर इतने सारे लगते हैं उनको, किसी को 50% चाहिए टोटल रेंट का, किसी को पूरा चाहिए। ये कंडीशन बना रखे, लूट मचा रखी है। आप सच बता रहा हूं, इतनी बुरी हाल है वहां पे, शोषण होता है। और ये जो बात हुई, आपको पता है, ये स्थिति कोई एक बिल्डिंग की नहीं है। यहां पे आप देखिए, ये एंट्रेंस गेट है। बताइए, एंट्रेंस गेट पे इस तरीके के मीटर्स की बारंबारता है। और ये बिजली विभाग को भी समझना चाहिए कि भैया, मान लो यहां पे कोई आए दिन दुर्घटना घट जाए तो क्या होगा। यहां पे ये पूरा का पूरा केंद्र जो है बाधित हो गया और हो गई दुर्घटना। और ऐसी दुर्घटना हो गई कि आप सोचिए, एक क्लास में कम से कम, मैं कह रहा हूं 200, 300, 400, 500, हजार बच्चों की क्लास होती है। बच्चे ऐसे बैठते हैं ना, आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अजीब सा लगेगा। इतना सफोकेशन भी होता है, बहुत सारी स्थिति हैं।
अब ऐसे में यदि कोई आग जैसी घटना हो जाए तो आप इसका दर्द नहीं समझ सकते हैं। कोई निकास, कोई एग्जिट दूसरा है नहीं, इसी रास्ते से भागना है और अन्यथा फिर दूसरा ऑप्शन खिड़कियां हैं। भाई मैं कह रहा हूं कोई छत में भी जाएगा तो छत में भी जाकर के क्या करेगा? मान लीजिए छत का रास्ता है भी कहीं पर तो भी क्या करेगा? बहुत कठिन है, मतलब इतना आसान नहीं है ये। तो मान लीजिए मैं ईश्वर की कृपा से इतना बड़े हादसे में ये ऐसा हो जाता कि आग का गुबार पूरा पहुंच जाता। वो तो धुएं के कारण से ही बच्चों ने चीजों को पैनिक कर लिया, कम टाइम पीरियड पे दी आग का गुबार होता। इससे पहले घटना एक सूरत में घटी थी और सूरत की घटना के बाद कुछ नहीं सीखा सरकार ने, कुछ भी नहीं सीखा। सच बता रहा हूं, मुझे पता है चूंकि संस्थान आपका गाजियाबाद में है तो मुझे पता है कि उस समय थोड़ा सा एक्टिवेट हुई थी गवर्नमेंट, बहुत सारे नोटिस आ रहे थे, सारी चीजें हो रही थी कि भाई विद्युत मानक पूरे करो। और विद्युत मानक को लेकर, विद्युत मानक और फायर को लेकर के, आग को लेकर के जो मानक हैं उनको पूरा करिए तब चीजें चलेंगी। खासकर जो द्वितीय तृतीय तल में चल रही हैं या जो बेस ग्राउंड फ्लोर में चल रही है कि चलो आसानी से कोई दुर्घटना होती है तो बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन जो ये कूदने वाली चीजें हैं इससे तो निश्चित तौर पे बड़े स्तर पे लोग जख्मी होंगे। इसमें आपको शायद पता ना हो सही डेटा क्या है, पता नहीं, अभी तक तो बहुत भ्रम की स्थिति बन गई है ना। बहुत सारे अभी कुछ बच्चे गए भी थे देखने जहां पर क्लासेस चल रही थी, लेकिन कई सारे बता रहे बच्चे कि कई सारे कमरे बंद हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो यहाँ तो ये हाल है कि सही पारदर्शिता भी नहीं है। आप सोचिए जिनके घरों के माँ बापों की स्थिति क्या हो जाती है, आप खुद सोचिए। ये पूरा का पूरा एरिया था, ये पूरा का पूरा एक घटनाक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा कैसे आनन फानन यहाँ पे आग लगी थी और आग के बाद जिस तरीके से पैनिक कंडीशन हुई थी। ठीक है, देखिए कोई भी संस्थान हो, जब स्थिति सबकी एक जैसी है तो किसी न किसी के साथ कभी तो कभी घटेगा ना भाई। कोई यहाँ पे पर्टिकुलर कोई संस्थान की बात नहीं है कि ये संस्था के साथ घटना हो गई, सबके साथ हो सकता है भाई। और हर एक बिल्डिंग में मैं आपको बताता हूं कम से कम 2000 से 3000 बच्चे वहां पर पढ़ रहे होते हैं एक टाइम पर। लाइब्रेरीज बनी हुई है, 24 घंटे लाइब्रेरी चलती है, 24 घंटे। आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। लाइब्रेरी में बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे सिर्फ यहां की हालत नहीं, राजेंद्र नगर, करोल बाग हो गया, प्रयागराज हो गया, जहां भी बच्चे हैं, पटना हो गया, सब जगह यही हालात है। अब कोचिंग्स की बात करेंगे। अच्छा चलो, कोचिंग्स वालों की जिम्मेदारी बनती है, क्यों बनती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला कारण यह है क्योंकि फीस कौन ले रहा है, और अच्छी खासी मोटी फीस, थोड़ा बहुत नहीं। तो भाई फीस लेने से पहले जो बिल्डिंग्स हों उन बिल्डिंग्स को या तो आप खुद अपने स्तर पे सही कराइए, जो ऑनर हो भाई वो भी तो रेंट ले रहा होगा ना, और थोड़ा बहुत रेंट नहीं जाता भाई, लाखों में रेंट जाता है यहाँ पे। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई यहां पर सुरक्षा के सारे मानक पूरे हों, डबल एग्जिट बने। और डबल एग्जिट बनाना ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा मामला है, बनाया जा सकता है, लेकिन वो जब दुर्घटना हो जाती है ना तब चीजें दिमाग में आती हैं सबके। अभी भगवान करे कि इसके बाद सुधार हो जाए, लेकिन इसके बाद यदि सुधार नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर नई दुर्घटना का इंतजार करेंगे। और इसीलिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सही जानकारी हमें दी जाए, या फिर यहाँ पे मतलब इस तरीके की कंडीशंस दोबारा ना हो, दोबारा बारंबारता ना हो। तो ये एक अपने आप में संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए और समस्या के समाधान की दिशा पे जाना चाहिए। और इस पे फायर डिपार्टमेंट को भी एक्टिव होकर के काम करना चाहिए। यदि मैं सही बता रहा हूं, फायर डिपार्टमेंट के पास यदि जाओ एनओसी के लिए, उनके अलग ही अपने मामले हैं, है ना। एक तो भारत में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जहां भी जाओ पहले तो सबके दिमाग में एक ही करप्शन का कीड़ा चलता है। दूसरा, एनओसी के बारे में कोई चर्चा ही करना नहीं चाहता। भाई एनओसी मत दीजिए, लेकिन पहले वो सुरक्षा मानकों पे तो बात करिए, प्रॉब्लम तो सॉल्व कराइए कि दोबारा कभी ऐसी बात होती है या तो सीधा आएंगे। अभी देखो होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली चल ये रहा होगा कि अब कोचिंग्स में जाना है, जो मानक पूरा नहीं कर रहा है, पूरा नहीं करने के बाद वहां पे एक सील बैन लगा दिया, खत्म बात की, अभी क्लास नहीं चलेगी जब आप मानक पूरा करो। अब वो मानक, अब उसमें भी आप सोचिए, आप लोग का भविष्य भी है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने फीस दिया, उनकी क्लास चलनी है, सब कुछ चलना है, लेकिन मानक पूरे करने के लिए कोई नहीं आएगा कि भाई हम मानक, भाई सब लोग पैसे देने को भी तैयार हैं,
फायर फाइटिंग सिस्टम लगना चाहिए, वो एक्टिवेट रहना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य मानक हैं उनको पूरा करने के लिए प्रावधान होना चाहिए। भाई साहब, डीडीए की बिल्डिंग्स हैं, ये लोगों ने खरीदी हैं, लेकिन ये बिल्डिंग बनाई किसने? अथॉरिटी ने बनाई बिल्डिंग्स हैं। लेकिन हालत ये है, और सारी जर्जर है, पूरी तरीके से जर्जर बिल्डिंग है। कोचिंग्स को भी ये सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसी जर्जर बिल्डिंगों में जहां भी क्लास चल रही है उस पे क्लास तुरंत बंद कर दी जाए तत्काल प्रभाव से। और दूसरा, उन सभी सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए जो छात्रों को पूरी तरीके से ट्रैप्ड कर सकते हैं। भाई 2-2, 3-3 हजार लोग एक एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, अब सोचिए। और लूट चल रही है, शोषण चल रहा है इतने बड़े स्तर का कि रूह कांप जाती है। मुखर्जी नगर में मतलब हर तरीके से हर एक व्यक्ति शोषण करता है वहां पे, ये समझ लीजिए। हर एक व्यक्ति, स्टूडेंट का शोषण हो रहा है और किसी का नहीं, चाहे वो बुक डिपो खोल के बैठे हो, चाहे जो भी खोल के बैठे हो, कोई स्टूडेंट हित में वहां पे कोई काम कर, वहां पे व्यापार है, व्यापारीकरण है। तो इसलिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसको बहुत गंभीरता से संज्ञान में लिया जाना चाहिए। छात्र इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आप सभी का समर्थन करता हूं। और इसमें जो भी जो है, अब पूरी तरीके से ये नहीं होना चाहिए कि बात हुई और बात उड़ गई हवा की तरह से, फिर से उसी तरीके से सब कुछ चलने लग जाए। पहले समस्या का समाधान होना स्टार्ट होना चाहिए एक तरफ से। वैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और जो दिल्ली सरकार है उसको जो है इसको लेकर के, और दिल्ली सरकार के अलावा भी जो अन्य एजेंसियां हैं सभी को लेकर के इस पे कार्रवाई की बात की गई है। तो ऐसे में लगता है, लेकिन बात दिल्ली तक की हो तब ठीक है। दिल्ली के अलावा जो अन्य केंद्र हैं जहां पर लाखों की संख्या में छात्र हैं, जहां पे विश्वविद्यालय स्तर पे छात्र हैं, विश्वविद्यालय जहां जहां पर है वहां पे छात्रों की संख्या ज्यादा है, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे अन्य कोई भी स्थान हो, ठीक है। तो जहां पर छात्र बहुत ज्यादा हैं, ऐसी कोई भी बिल्डिंग्स में इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, पहले उन सभी का संपूर्ण समाधान किया जाना चाहिए, उन समस्याओं को पूरी तरीके से सुलझाना चाहिए और इसके बाद जो है आगे की चीजें होनी चाहिए। ये तो देखिए बहुत जरूरी है, अन्यथा ये घटनाओं के कारण से फिर कोई और बड़ी घटना तब्दील हो, और बड़ी घटना। सूरत की घटना छोटी बड़ी घटना नहीं थी, उसमें कितने बच्चे जल गए थे अंदर ही। तो अब आप सोचिए क्या वो इंतजार कर रहे हैं? एक माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चे को पैसे भेजते हैं और कैसे उसे दूर रखते हैं, इसका इल्म नहीं है सबको, है ना। वो कंडीशन है। और एक चीज और बता दूं, देखो कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी तकलीफ हो जाए। लेकिन ये जो हब बने हुए हैं ना, यहाँ पे बैच में बैच ओपन करना है भाई। 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच, 5 बैच, 10 बैच, 50 बैच, 1 हॉल, 2 हॉल, 3 हॉल, 4 हॉल, 50 हॉल। उस चक्कर का जो है ना, वो आनन फानन में कोई भी जगह ले ली जाती है और बस पैसे छापते रहना। कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, ठीक है। टीचर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे के साथ अहित हो, प्रॉब्लम्स हो। कौन चाहेगा बताओ? कोई नहीं चाहेगा। सब तो टीचर्स इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन दुर्घटना के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चीजों को काम किया जाए, ओवरलोड ना दिया जाए मीटरों में। यहाँ पे जो है 5 किलोवाट का मीटर है, 10 किलोवाट का मीटर है, उसमें लोड दिए पड़े हैं, 3 किलोवाट के मीटर के ऊपर एसी पे एसी चलाए पड़े हैं, तब तो होगी ही दिक्कत। और बिजली विभाग को चाहिए कि भैया ये मीटर्स को सही जगह, बाहर लगाने की जगह होती है। जो घर है जहां पे एक एक सिंगल मीटर होता है वो तो बाहर लगा रखा है प्राइवेट कंपनियों ने। जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ये बिजली वालों की दिक्कत है, इनको भी पूरी तरीके से देखना चाहिए। जब तक ये सारा का सारा तंत्र नहीं लगेगा ना, इसमें कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए इस समस्या की तरफ बहुत गंभीरता से देखना जरूरी है। ये वो बच्चे हैं जो आने वाले देश के भविष्य हैं, और कोई भी हो, एनी पर्सन हो, यदि इस तरीके की असुरक्षा के माहौल पे कैसे पढ़ा जाएगा भाई? कैसे मन में एक दुविधा रहेगी? 4-4 खंड चढ़ के जाते हैं बच्चे, बेसमेंट में पढ़ रहे हैं, कोई एक सिंगल जो है वहां पे वेंटिलेशन का वो नहीं है। तो वो चीजें जब तक ना सही हो, और आप लोग भी जो जाते हैं, जो वहां पढ़ रहे हैं, एक बार जरूर इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है, और अपने शिक्षकों तक बात पहुंचाइए कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको सही करवाइए, और निश्चित तौर पे सही होगा। तो आप लोग भी अवेयर रहिए, जो भी वहां पढ़ रहे हैं, जो भी चीजों को कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये मुद्दे पे पूरी संवेदनशीलता के साथ मुद्दे को, जब तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो जाती है, वैसे मामला हाईकोर्ट ने आदेश किया है तो सुधार होगा। बट अन्य कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं, तो एक बार इन सब मुद्दों पर भी चर्चा जरूर करिए, ये बहुत जरूरी बात है। अन्यथा ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास कंटेंट पर्याप्त है यदि आप पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपके पास कंटेंट पर्याप्त है यदि आप पढ़ना चाहते हैं।
ठीक है, आपके ऊपर है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी करिए, पर ये नहीं है कि अपनी मरने के लिए कोई जाएगा भाई। ठीक है, इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान रखिए वहां पर कि जहां पे भी आप रह रहे हैं वहां पे क्या क्या चीजें हैं। भाई लाखों रुपए की फीस दे रहे हो तो थोड़ा सा तो फैसिलिटी पे भी काम करोगे ना, ये भी जरूरी है ना। ठीक है, तो ये मुद्दा बहुत मतलब इस मुद्दे को लेकर के अब सबको एकजुट होना चाहिए। और वहां पे जो लोग रह रहे हैं सबका तो बिजनेस चल रहा है भाई, एक एक 1.5 2 लाख 3 लाख तो रेंट से कमाए जा रहे हैं, और इससे ज्यादा भी है मामला। वहां पे एक एक बिल्डिंग में पीजी में चले जाइए, पीजी की इनकम होगी 2 3 4 लाख रुपए। तो अब वहां पे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों को लग रहा है सब चल रहा है, स्टूडेंट है आएगा फिर चला जाएगा फिर दूसरा नया आ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं बनेगी, घटना तो किसी न किसी के टाइम पीरियड पे होगी, और वो घटना कितनी बड़ी हो सकती है ये उम्मीद नहीं, जब घटना बड़ी हो जाएगी फिर पता चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना और इस पे मुद्दे को बिल्कुल डिस्कस करके चलना, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी दुर्घटना ही मैं मानूंगा, एक बच्चा भी ऊपर से गिरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको लेकर के अब पूरी बात सच्चाई क्या है, अभी बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, उन सभी उलझनों को सुलझाया जाएगा तभी हो पाएगा, है ना।